कभी सोचा है कि कोई सर्च इंजन पलक झपकते ही खरबों वेबसाइट्स में से बिल्कुल सही जवाब कैसे ढूंढ निकालता है? आज हम इसी जादू के पीछे के राज को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं एल्गोरिदम। ये सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूँ तो काफी सरल आइडिया में छिपा हुआ है। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल और शायद थोड़ा डरावना भी लग सकता है, पर यकीन मानिए ये एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने करते ही रहते हैं। तो आखिर ये भला है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, एक एल्गोरिदम किसी भी काम को पूरा करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है, बस इतना ही। जरा सोचकर देखिए, केक बनाने की कोई रेसिपी, वो एक एल्गोरिदम है। सुबह उठने से लेकर ब्रश करने और फिर तैयार होने तक का जो रूटीन है, वो भी तो एक एल्गोरिदम ही है। अरे यहाँ तक कि जीपीएस जो हमें रास्ता बताता है, वो भी एक बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिदम पर ही तो चलता है। अब यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है, अगर हर तरीका एक एल्गोरिदम है, तो कोई एक तरीका दूसरे से बेहतर कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा गेम खेलते हैं। और ये गेम कंप्यूटर साइंस के एक बहुत बड़े आइडिया को हमारे सामने लाकर रख देगा। नियम एकदम सीधे साधे हैं। एक नंबर सोचा जाएगा और खिलाड़ी को उसका अंदाजा लगाना होगा। हर गलत अनुमान पर बस इतना बताया जाएगा कि उनका अंदाजा असली नंबर से ज्यादा है या कम। तो हमारे पास दो खिलाड़ी हैं, जॉन और ब्रिटनी, और दोनों इस एक ही पहेली को सुलझाने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। जॉन का प्लान बहुत सिंपल है। वो 1 से शुरू करेगा, फिर 2, फिर 3, 4, मतलब एक एक करके हर नंबर को ट्राई करेगा। तरीका काम तो करेगा, पर सोचिए अगर सही नंबर 99 हुआ तो जॉन को ठीक 99 बार कोशिश करनी पड़ेगी। कितना उबाऊ और कितना धीमा है ये तरीका। अब जरा ब्रिटनी की रणनीति देखें। वो शुरू करती है ठीक बीच से, 50 से। मान लीजिए जवाब मिलता है कम, तो ब्रिटनी को एक ही पल में पता चल गया कि 1 से 50 तक के सारे नंबर तो बेकार हैं। एक ही झटके में आधी संभावनाएं खत्म। वो हर कदम पर समस्या को आधा करती जाती है। ये हुई ना स्मार्ट बात। देखिए, किसी भी तरीके या एल्गोरिदम की असली ताकत का पता तब चलता है जब काम सबसे ज्यादा मुश्किल हो। मतलब जब जवाब आसानी से ना मिले, तब कौन सा तरीका बेहतर काम करता है। इसे हम वर्स्ट केस सिनेरियो कहते हैं। और 1 से 100 के इस खेल में वर्स्ट केस में नतीजा एकदम चौंकाने वाला है। जहां जॉन को पूरे 100 अनुमान लगाने पड़ते, वहीं ब्रिटनी सिर्फ 7 अनुमानों में काम कर देती है। अंतर बिल्कुल साफ है। अभी तक तो ये बस एक छोटा सा खेल था, लेकिन अब देखते हैं कि जब पैमाना बढ़ता है, मतलब जब नंबर्स बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं, तो सही एल्गोरिदम चुनना कैसे एक मामूली बात से निकलकर दुनिया बदल देने वाला फैसला बन जाता है। मान लीजिए हम 100 की जगह 10 लाख चीजों में से कुछ ढूंढ रहे हैं, तो जॉन का तरीका लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसे 10 लाख कोशिशें करनी पड़ेंगी। वहीं ब्रिटनी का स्मार्ट तरीका अब भी सिर्फ 20 अनुमानों में जवाब ढूंढ लेगा। सोच सकते हैं, अविश्वसनीय है ना? तो जॉन की जो रणनीति है, उसे तकनीकी भाषा में कहते हैं लीनियर सर्च। ये सीधी है, पर इसकी स्पीड सीधे सीधे लिस्ट की लंबाई पर निर्भर करती है। लिस्ट जितनी लंबी होगी, उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसकी इफिशिएंसी को बिग ओ नोटेशन में O ऑफ N लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी लंबी लाइन में खड़े होना। जितने ज्यादा लोग आगे होंगे, उतना ही ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब काम जो है वो लोगों की संख्या यानी N के साथ साथ बढ़ता जाता है। और ब्रिटनी की शानदार रणनीति, उसे कहते हैं बाइनरी सर्च। ये हर कदम पर संभावनाओं की दुनिया को आधा करके काम करती है। हाँ, इसका बस एक ही नियम है। ये तभी काम करती है जब लिस्ट पहले से सॉर्टेड यानी एक क्रम में लगी हो। और इसकी एफिशिएंसी है O ऑफ log N, जिसे लॉगरिथमिक टाइम कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसे एक बहुत मोटी फोन बुक में कोई नाम ढूंढने जैसा समझिए। कोई भी शुरू से नहीं देखता है ना, सब बीच से खोलते हैं और हर बार खोज के दायरे को आधा कर देते हैं। फोन बुक चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, नाम कुछ ही पलों में मिल जाता है। बस यही O ऑफ log N की असली ताकत है। तो ये सब असल दुनिया में कहाँ काम आता है? जरा इस नंबर को देखिए। ये फेसबुक के एक्टिव यूजर्स की संख्या है। अब एक पल के लिए सोचिए,
अगर फेसबुक जॉन का तरीका यानी लीनियर सर्च इस्तेमाल करता तो किसी एक दोस्त को ढूंढने में शायद घंटे या शायद दिन लग जाते, लेकिन क्योंकि वो बाइनरी सर्च जैसे स्मार्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी दोस्त सेकंडों में मिल जाता है। यही है सही एल्गोरिदम का असली कमाल। और यहीं से हम सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है जिसे एल्गोरिदमिक थिंकिंग कहते हैं। असली मकसद ये नहीं है कि सैकड़ों एल्गोरिदम रट लिए जाएं। असली मकसद है ये समझना कि किसी भी समस्या के लिए कौन सा तरीका सबसे तेज और सबसे बेहतर होगा। यही वो सोच है जो आज की पूरी तकनीक को चला रही है। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या इसे हल करने का कोई बेहतर, कोई स्मार्ट, कोई तेज एल्गोरिदम हो सकता है? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।